हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्यमिता। तो हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होती है एंटरप्रेन्योर, कौन होता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होती है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर में, और इससे रिलेटेड जो भी नई पॉलिसीज आई थी उसके बारे में हम थोड़ा आज देखेंगे। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है उद्यमिता, जिसका सीधा संबंध व्यवसाय या फिर बिजनेस से होता है। वर्तमान समय की बात करें तो इंटरनेट पर एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का बड़ा ही पॉपुलर है, एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है ये, इसलिए इसके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता क्या होता है? उद्यमिता एक ऐसा वर्ड है, जिसका ऐसा शब्द है जिसका सीधा संबंध जो है वो व्यवसाय है, ये व्यवसाय से है, बिजनेस से है। तो जो भी इन रिलेशन टू बिजनेस होगा उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप मान सकते हैं मोटा मोटा। तो यदि आप विद्यार्थी हैं या फिर किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उद्यमिता का विचार आपको दूसरों से अलग कर देता है। और जब आप एक उद्यमी बनने के लिए प्रयास करने लगते हैं तो उसके अंदर का रियल हीरो आपको नजर आता है। तो इसमें क्या है कि आप अगर अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें आपके काफी कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है जो आप व्यवसाय करना चाहते हैं वो ऑलरेडी इन मार्केट हो, ऑलरेडी इन प्लेस हो। तो उसके लिए आपको कैसे औरों से अलग बनना है, आपको दूसरों से अलग कर देगा इसका जो अगर कॉन्सेप्ट आप इसके बारे में पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और जब आप एक उद्यमी बनने के लिए प्रयास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उद्यमिता किसे कहते हैं? उद्यमिता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता या फिर व्यवसाय करने के प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर कौन है? जो कि व्यवसाय करता है, या उद्यमी जो आदमी है, जो पर्सन है, इंडिविजुअल को हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे, और जो प्रोसेस है उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, जो व्यवसाय करना होता है। तो उद्यमिता नए व्यवसायिक संगठन की शुरुआत करने के विचार को कहते हैं। जब हम नया व्यवसाय सेटअप करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे, तो उस विचार को हम एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्यमिता कहेंगे। तो किसी वर्तमान या भविष्य के अवसर का पूर्वानुमान लगाकर कोई व्यवसायिक संगठन आरंभ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू होता है। तो किसी भी आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें प्रेजेंट में और उसके फ्यूचर में जो भी उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो उसके अवसर हैं, उनका आप पहले से ही पूर्वानुमान ही लगा लेंगे। पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है और क्या उसका वर्तमान में स्टेटस चल रहा है, और उसके हिसाब से आप कोई नया व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, तो उसे ही उद्यमिता कहते हैं, और यही उद्यमिता का पहला मुख्य पहलू है। तो ऐसे नए विचार या खोज जो किसी समस्या का समाधान दे और उस विचार को एक नए व्यवसायिक संगठन के रूप में परिवर्तित कर देना, और बहुत से लोगों को नौकरी प्रदान करना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। तो जो भी आपने नया विचार सोचा, जिसको आप इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस जो भी आपका विचार है या जो खोज है, जो किसी समाधान, जो भी अभी करंटली जो आपको दिक्कत आ रही हो, उसको आप उसका समाधान करना चाहते हैं, उस चीज का सोल्यूशन करके उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस विचार को एक व्यवसायिक संगठन के रूप में जो परिवर्तित कर देगा उसको, और बहुत से लोग उससे उससे रोजगार पाएंगे, बहुत से लोगों को उससे नौकरी मिलेगी। तो यह एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। उद्यमितों या नए व्यवसाय को शुरू करने में जहां लाभ की असीम संभावनाएं होती है, वहीं जोखिम और अनिश्चित भी होती हैं। तो आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन हमें दूसरा एस्पेक्ट जो उसका हानि हो सकती है हमारे, उससे जो भी जोखिम होते हैं और उससे अनिश्चितता होती है, उसके बारे में भी हमें दिमाग में सोच के रखना चाहिए, उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो एक उद्यमी या फिर व्यवसाय करने वाला में जोखिम लेने का गुण आवश्यक होना चाहिए। मतलब कि आप ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट प्रॉफिट दिख रहा है, आपको लाभ ही लाभ दिख रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको हानि होने लग जाएगी, जो भी जोखिम आए आपके उसमें व्यवसाय में, तो उससे कैसे ओवरकम होना है आपको, उस टाइम पे आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, ये पावर आप में होनी चाहिए। जो भी एंटरप्रेन्योर है या फिर उद्यमी है, जो व्यवसाय कर रहा है, उसके पास ये क्वालिटी होना चाहिए।
तो अमेज़न, ओला कैब, पेटीएम, फ्लिपकार्ट आदि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप के ही उदाहरण हैं, जो भारतीय युवाओं को उद्यमिता की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये जो अमेज़न, ओला जो कैब्स हैं, उबर कैब्स, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये जो भी हैं ये सब स्टार्टअप्स हैं। तो ये एक नए-नए बिज़नेस हैं जो कि हमारे भारतीय युवाओं ने शुरू किए और उनको उद्यमिता की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है या फिर एक ऐसा आम इंसान होता है जो एक छोटे से आइडिया पर काम करके उसे बहुत बड़े बिजनेस में बदल देता है। तो एंटरप्रेन्योर आइडिया पर अलग अलग तरीके से काम करता है जिससे वह बड़े बिजनेस में तब्दील हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या हो? एंटरप्रेन्योर एक नॉर्मल आदमी ही है, नॉर्मल व्यक्ति है, वो किसी आम इंसान ही है जो कि एक छोटा सा आइडिया उसके दिमाग में हिट करता है और वो उस आइडिया पे काम करके उसको बहुत ही बड़े पैमाने पे उसको बिजनेस में बदल देता है। तो एंटरप्रेन्योर आइडिया पर अलग-अलग तरीके से काम करेगा जिसकी वजह से वो जो छोटा सा आइडिया था उसका वो इंटेंजिबल से टेंजिबल बन जाएगा, मतलब उसको वहां पर मुनाफा दिखने लगेगा, उसका बिजनेस सेटअप हो जाएगा। और ये लोग अपने आइडिया पर बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो एक ऐसा इंसान जो अपना काम को किस रोड पर ठेला लगाकर शुरू करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक ऐसा इंसान जो अपने काम को किसी रोड पर ठेला लगाकर शुरू करता है और उस काम को एक दिन में एक बड़े होटल में बदल देता है। जैसे आपने देखा है लॉरी वाले जो पाव भाजी बना रहे हैं, वहां डोसा मिल रहा है, पानी पूरी मिल रही है। तो ये लोग इनिशियल शुरुआत करते हैं, लारी ठेले से शुरुआत करते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन वो अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके फिर उससे अपना लाभ पाते हैं जो भी उन्होंने लारी लगाई है। और उस लारी से धीरे धीरे वो लाभ पाते पाते मेहनत करते करते उसको एक पूरी दुकान में तब्दील कर देते हैं। तो एक दिन ये बड़े होटल में बदल देते हैं। और एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान नहीं होता क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बड़ी मेहनत लगती है और सब्र की भी बहुत जरूरत है। ऐसे लोग दूसरों के लिए मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बन जाते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत की जमीन पर बिल्कुल रूबरू उतार देते हैं। तो ये लोग काफी मेहनत करते हैं और इसके लिए दिन रात एक कर देते हैं अपने आइडियाज को बिजनेस में और प्रॉफिट्स में तब्दील करने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा आइडिया पर काम करेंगे जो एक बड़े बिजनेस में तब्दील होगा जिससे कि उस बिजनेस को बहुत फायदा होगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और ये लाइंस पढ़कर आपको लग ही रहा होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आसान है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये जितना सरल और आसान लग रहा है उतना ही कठिन है, इसमें सालों साल लग जाते हैं तब जाकर एक बड़ा बिजनेस सेटअप हो पाता है। तो आई होप कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के बारे में मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है और इसे कौन करता है। तो सफल उद्यमी की विशेषताएं या गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला होता है पहल, इनिशिएट। तो व्यवसाय की दुनिया में कोई अवसर बार बार नहीं आता है, इसीलिए सही समय पर व्यवसाय की शुरुआत करने का गुण होने एक उद्यमी के लिए आवश्यक है। तो जो व्यवसाय है इसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपके पास आइडिया होना चाहिए कि हाँ मुझे ये व्यवसाय शुरू करना है, मुझे ये बिजनेस सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जोखिम या रिस्क। हर व्यवसाय में रिस्क होता है जिसकी वजह से कुछ लोग तो सफल हो जाएंगे और कुछ लोग असफल हो जाएंगे। तो एक उद्यमी को जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भाई अगर वो जीत रहा है तो जीत ही रहा है, इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए। उसको ये भी एस्पेक्ट पर को ध्यान रखना है कि वो उसकी हार भी हो सकता है कुछ कुछ टाइम पे उसका नुकसान भी हो सकता है, उसके बिजनेस में उसका बिजनेस घट भी सकता है। तो इस टाइम पे उसको क्या करना है, इसका उसके पास एक्शन प्लान होना चाहिए। तो इसमें रिस्क भी है। अनुभव से सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो व्यवसाय में गलतियां होती हैं मगर उनसे सीख लें। यदि गलती दोबारा हुआ तो भारी नुकसान हो सकता है। तो जहां पर भी गलती हो रही है आप, क्योंकि आप लोग जो भी व्यवसाय कर रहा है वो एकदम से पेट से सीख के नहीं आता है, वो अपनी एक्सपीरियंस से ही सीखेगा। लेकिन जहां पर उससे गलतियां हो रही है उन गलतियों से उसको सीख लेनी है। ऐसा नहीं कि जहां गलती हुई है
उससे कोई सीख मिली नहीं, आगे नेक्स्ट फ्यूचर में उससे भी बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं। तो ये अनुभव से सीखने की योग्यता है। अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन उत्साह सफलता की कुंजी है। इसकी आवश्यकता जीवन में हर मोड़ पर मिलती है। इसलिए जरूरी है कि एक उद्यमी उत्साह से भरा हो और अपने कर्मचारियों को भी समय समय पर उत्साहित करता रहे। जो भी व्यवसायी है वो अगर मोटिवेटेड रहेगा तो हो सकता है उसकी टीम, हो सकता है नहीं होगा ही, उसकी जो टीम है उसके साथ जो कर्मचारी हैं वो उसको देखकर ऑलरेडी मोटिवेटेड रहेंगे, उत्साहित रहेंगे और इसकी आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ेगी। अब कोई ऐसा आपका बॉस है या फिर ऐसा आपका हेड है जो ऑलरेडी इतना नेगेटिव वाइब्स है उसमें, वो गलत ही सोचता है हमेशा, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, रोता हो हमेशा, तो जो उसकी टीम है उस पे भी वही असर पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा जो टीम लीडर होता है, जो हेड होता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहे, वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, जिसकी वजह से उसकी पूरी टीम भी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करे। फिर आता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी होता है। आत्मविश्वास आपको कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप वैसे ही टूट जाओगे, आपके पास कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहेगी कि आपको वो काम करना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है और दूसरों को भी कार्य करने के लिए ये प्रेरित करता है। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो व्यवसाय चलाने में उद्यमी को बहुत से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक उद्यमी के अंदर सही और उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उद्यमिता क्यों बढ़ रही है? Why entrepreneurship is on rise? तो उद्यमिता बढ़ने के कई कारण होते हैं, परंतु मेरी समझ से यह मुख्य कारण यही है कि युवाओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक होना, कुछ नया और बेहतर करने की होड़ उद्यमिता को ज्यादा बढ़ावा देता है और कई अन्य कारण हैं जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है। सबसे पहले क्या हो सकता है? बॉस फ्री लाइफ, मतलब वो खुद ही बॉस है, उनके ऊपर कोई राज करने वाला नहीं है, तो उनको हमें किसी के ऑर्डर्स नहीं सुनने हैं, मैं खुद ही बॉस बनना चाहती हूँ। तो ये एक रीजन है कि आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आपको किसी की सुननी ना पड़े, आप खुद ही अपने हिसाब से डिसीजंस लें। आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। इससे क्या होगा? आपको आपकी अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में आएगी, जो आपकी सैलरी होगी मंथली वो आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कभी बल्क में भी आ सकता है, लेकिन वही चीज ये भी हो सकती है कि आपको कभी कभी भारी नुकसान भी सहना पड़े। तो ये भी है आर्थिक स्वतंत्रता। कुछ नया करने का जुनून, पैशन टू डू समथिंग न्यू। तो आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो बहुत ही एनर्जेटिक है, उनको कुछ ना कुछ नया करने का चस्का चढ़ा रहता है। तो ये चीज बहुत ही पॉजिटिव है, ऑन द पॉजिटिव साइड है। तो हमें ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि क्यों लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या क्या चाहिए रहेंगी? तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी है तो, अगर नहीं है तो आपको उसके ऊपर अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरी टीम को हैंडल करना है एज अ बॉस। आपके नीचे बहुत बड़ी टीम होने वाली है, हो सकता है इनिशियली वो एक या दो लोगों के हो सकता है आप वन मैन आर्मी की तरह ही काम करें, शुरू शुरू में आप अकेले ही हो, उस वक्त एक दो तीन चार और अनगिनत लोग आपके साथ जुड़ जाए। तो आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको सोचने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा अलग। जैसे सब लोग सोचते हैं तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, एक अच्छे उद्यमी आप नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, कुछ हटके सोचते हैं, तो ये आपको बहुत ही आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज रहेगी। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। आप जहां अपनी जो सोच रखते हैं आप, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि इस बात का सोल्यूशन किस तरीके से हो। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। फेल होने का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। रिस्क टेकिंग आपको होना पड़ेगा, क्योंकि व्यवसाय में जोखिम बहुत नॉर्मल सी बात है। जिस काम को पूरा करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं, उसी काम की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जिस
काम में जो भी आपने टास्क लिया है, आपका बिजनेस जिस पॉइंट पे काम करता है, या आपने जो भी आपका उस वो जो टास्क है आपका, उस टाइम पे आपको जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है, लिया हुआ है आपने अपने हाथ पे, उसके बारे में आपको A to Z पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सरफेस नॉलेज आपकी काम नहीं आएगी, आप हो सकता है उस काम में फेल हो जाए। टारगेट प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। टारगेट प्राप्त करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए, टारगेट्स को फुलफिल भी करना है। फिर आपका एम साफ होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आप जो करने वाले हैं उसका आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर फोकस करना है। आपको समय समय पर रिस्क भी लेना आना चाहिए। आपके लक्ष्य से ज्यादा आपको अहमियत किस पे देनी है, आपकी मेहनत पर विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे हम लोगों ने तांत्रिकों से दिखवा लिया, हमने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया, इस चीज को आपको अहमियत नहीं देनी है। आपको देनी है अहमियत अपनी मेहनत पे, अपने हार्डवर्क पे, और हार्डवर्क पेज ऑफ। आपको जो काम करना है या फिर करना चाहते हैं उसकी पूरी तरह से आपको विश्वास भी होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ ये काम मैं कर लूंगा।